हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो लोग भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि आपको अनअकैडमी पे एवरी मंडे न्यू बैचेस मिलते हैं। सो गाइज, न्यू बैचेस में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कि अभी आपके चल रहे हैं एक्सेल के बैच, तो ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। इसकी ड्यूरेशन जो है वो देखिए 3 मंथ्स की भी होती हैं, 6 मंथ्स की भी होती हैं, 12 मंथ्स की भी होती हैं और 24 मंथ्स की भी होती हैं। लाइव क्लासेस रहती हैं टॉप के एजुकेटर्स के द्वारा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो आपके एक्सेल बैचेस में बहुत कुछ होता है और आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो होते हैं वो CSIR UGC नेट के लिए पढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या है, बस आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा रेफरल कोड यूज़ करके, जो कि है शिक्षा 10। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है वो मिलता है, जैसे कि प्लस का सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिल जाता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने को मिलता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, क्विजेज़ होते हैं और PDFs वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होती हैं। तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाती है अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अभी जो है अपना प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की अपनी वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कुछ देखेंगे जो कि द हिंदू से रिलेटेड है। ठीक है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए, पहला हम लोग देखते हैं, पहला शब्द हमारा क्या लिखा हुआ है। पहला शब्द हमारा लिखा हुआ है हेजिटेंसी। ठीक है, ये हेजिटेट से बना हुआ है। अगर आप देखें तो आप समझ सकते हो कि ये हेजिटेट से बना हुआ है, हेजिटेंसी। ठीक है, और ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, नाउन है। हेजिटेंसी का मतलब क्या होता है, हिचक। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी चीज में आपको कोई हिचक है तो आप यूज कर सकते हो वर्ड क्या, हेजिटेंसी। ठीक है, और इसके लिए एक अगर हम वर्ड बोले तो अनसर्टेनिटी। वैसे तो सर्टेनिटी माने निश्चित और अनसर्टेनिटी माने अनिश्चित भी बोलते हैं, पर हिचक के लिए भी जो है ये वर्ड लिखा हुआ है कि आप इक्वल में यूज कर सकते हो। वैसे अगर सिनोनिम्स की बात करें कि इसके सिनोनिम्स क्या होने चाहिए, तो हेजिटेशन, ठीक है, या फिर हेजिटेंस। हेजिटेशन या फिर हेजिटेंस जो वर्ड है वो यूज हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स के लिए हेजिटेशन या फिर हेजिटेंस वर्ड जो है वो हेजिटेंसी के लिए यूज हो सकता है, हिचक के लिए। ठीक, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने बात की थी ना अभी अनसर्टेनिटी, तो उसकी जगह एंटोनिम में सर्टेनिटी वर्ड जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, एंटोनिम्स में सर्टेनिटी वर्ड को यूज किया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल देखें हेजिटेंसी का, तो अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शी टूक एडवांटेज ऑफ सम हेजिटेंसी इन द डिफेंस टू राइफल इन अ शॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हेजिटेंसी वर्ड जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, शी टूक एडवांटेज ऑफ सम हेजिटेंसी इन द डिफेंस टू राइफल इन अ शॉट। चलिए, ये हो गया हमारा हेजिटेंसी का यूज। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, अंतर संबंधी, अंतर से रिलेटेड, अंतर संबंधी। ठीक है, और ये क्या है, ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। ये शब्द एक एडजेक्टिव है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो शब्द का हिंदी मतलब है अंतर संबंधी। और अगर हम बात करें इसका सेम, अगर हम एक टाइप का आप समझ सकते हो सिनोनिम की बात करें तो डिस्टिंक्टिव भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंशियल की जगह हम डिस्टिंक्टिव वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, अंतर संबंधी, डिस्टिंक्टिव। ठीक, अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स में देखिए डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब भी क्या होता है, सबसे ज्यादा तो हम लोग डिफरेंट ही यूज करते हैं। ठीक है, और एक सिमिलर में अगर आप जो है डिस वर्ड लगा दें तो क्या हो जाएगा, डिसिमिलर। सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, तो हमें क्या है, डिफरेंशियल या फिर डिफरेंट मतलब अलग अलग, तो हम डिसिमिलर का भी यूज कर सकते हैं, डिसिमिलर, डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। ठीक, तो अब अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में देखिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, सिमिलर। ठीक है, जैसे डिसिमिलर था तो यहाँ एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, उल्टा इसका, सिमिलर। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें एक सेंटेंस, तो देखिए लिखा हुआ है द पे डिफरेंशियल बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज टू ग्रेट।
ठीक है। द पे डिफरेंशियल, जो पे डिफरेंशियल्स है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है, इनेट, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। इनेट जो कि क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इनेट, इनेट का मतलब क्या होता है, जन्मजात। ठीक है, जन्मजात यानी कि जन्म से। ठीक है, तो जन्मजात के लिए देखें इनबॉर्न, इनबॉर्न वर्ड भी जो है वो यूज किया जाता है। अब अगर हम सिनोनिम का देखें, ठीक है, तो सिनोनिम देखिए नेचुरल, नेचुरल नहीं कहते, वो उसका नेचुरल बिहेवियर है, या अगर आप कोई नेचुरल जो है, कोई भी चीज़ है, अगर आपको जन्मजात तो लोग बोल देते हैं ये नेचुरल, मतलब इसका ऐसा ही, ये पहले से ही ऐसा है। ठीक है, तो वो नेचुरल वर्ड जो है एक सेंस, मतलब वैसे तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, बहुत ही साधारण, सिंपल सा, ठीक, प्राकृतिक, लेकिन यहाँ जो जन्मजात के लिए भी ये सिनोनिम जो है वो यूज कर दिया जाता है। ठीक है, और एक इनब्रेड, ये दो सिनोनिम्स जो है इनेट के लिए यूज किए जाते हैं। इनेट का मतलब क्या है, जन्मजात, या फिर इनबॉर्न भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड। ठीक है, जन्मजात यानी कि स्टार्टिंग से, ठीक है, मतलब बाय बर्थ, जो उसका मतलब शुरू से चीज चली। एक्वायर जो उसने बाद में एक्वायर किया, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा गुड़ या कुछ भी ऐसा जो उसने बाद में एक्वायर किया। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है, सीरियल्स मोस्ट इम्प्रेसिव क्वालिटी वॉज हिज इनेट गुडनेस। जो सिरिल की सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव क्वालिटी थी वो क्या थी, उसकी इनेट गुडनेस, यानी कि जो जन्मजात उसकी अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, मतलब जो अच्छा ही है, नेचुरली ही अच्छा है, ये नहीं कि वो आपको बन के दिखा रहा है अच्छा। ठीक है, मतलब इन फ्रंट ऑफ समवन वाली चीज़ नहीं कि मतलब वो बाद में बना या वो अभी आपको बन के बहुत बढ़िया आपके सामने दिखा रहा है। वो जो जन्मजात ही बहुत कोई अच्छा है तो वो क्या बोली जाएगी, जैसे इनेट वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जैसे इनेट गुडनेस। ठीक, अब देखिए वर्ड हम देख रहे हैं इनोको, देखिए इनोसुअस। ठीक है, इनोसुअस वर्ड जो है ये क्या है, एक एडजेक्टिव ये भी है। इनोसुअस जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, अहानिकर। ठीक है, एक मतलब हानिकर होता है और हानिकर का उल्टा अहानिकर, मतलब जिससे कोई भी नुकसान ना हो, हार्मलेस हो, जो अहानिकारक। ठीक है, तो जो हार्मलेस हो। अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, सेफ। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज हमें हार्म नहीं करती तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए या हमारे हेयर के लिए क्या है, सेफ है। ठीक है, हार्मलेस है, मतलब उससे हमें कोई भी हार्म नहीं होगा, तो वो सेफ। ठीक है, या फिर नॉन डेंजरस, ये शब्द बहुत कम यूज किया जाता है पर आप देख लीजिए। ठीक है, सेफ हो गया, नॉन डेंजरस हो गया और हार्मलेस हो गया। ठीक है, तो वो हम इनोसुअस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक, अब एंटोनिम्स में देखें, अगर एंटोनिम्स में देखें अगर, तो एंटोनिम देखिए क्या लिखा हुआ, हार्मफुल। भाई उल्टा होता है ना एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई इसका, हार्मफुल। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या, इट वॉज एन इनोसुअस क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अहानिकारक क्वेश्चन है, या फिर किसी भी चीज में आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट लगा सकते हो आप इन इसके बाद। ठीक, अच्छा अब ये देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्रेगिलिटी। फ्रेगिलिटी ये क्या है, एक नाउन है। फ्रेगिलिटी का मतलब क्या होती है, निर्बलता। ठीक है, अब इसका देखिए, इसके लिए ये भी शब्द यूज कर सकते हैं, फ्रेल्टी। फ्रेल्टी वर्ड भी यूज किया जा सकता है। और सिनोनिम्स में देखिए, वीकनेस, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, वीकनेस। ठीक है, फ्रेगिलिटी के लिए हम वीकनेस यूज कर सकते हैं, या फिर डेलिकेसी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस का मतलब बहुत ही कठोर या फिर बहुत ही ताकतवर, इस तरीके की चीज। ठीक है, रोबस्टनेस। एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस का ले फ्रेगिलिटी का, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोन फ्रेगिलिटी। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, बोन फ्रेगिलिटी की वजह से होता है, यानी कि
हड्डियों की निर्बलता के, जब हड्डियों का क्या होता है, जॉइंट्स में हड्डियों का जो क्षरण होने लगता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की आप बीमारी जानते हैं ना, जो कि आपकी हड्डियों से रिलेटेड होती है, स्पेशली घुटनों वगैरह जो है आपके कमज़ोर हो जाते हैं, बैठने उठने में लोगों को दिक्कत आती है, वो बीमारी आपकी ऑस्टियोपोरोसिस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोन फ्रेगिलिटी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जो है वो भी हमारा क्या है, एक नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन है। नाउन में देखिए आप जानते हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्सन, प्लेस और थिंग, अगर कोई भी ऐसी चीज लाइक देखिए अब यहाँ पे क्या है, इच्छा या अनिच्छा, ये भी आपकी क्या आ जाएगी, ये भी आपका नाउन होगा। ठीक है, कोई क्वालिटी हो, है ना, कोई क्वालिटी हो या कोई भी ऐसी चीज हो, वो भी आपकी क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए क्वालिटी है, अगर कोई मान लीजिए विशेषण, ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने देखे थे विशेषण वाले देखे थे, बहुत तरीके की चीजें, कोई क्वालिटी हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, या फिर नाउन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे मान लीजिए अनिक्षा है, ठीक है, अनिक्षा है, तो ये आपका क्या होगी, ये भी एक नाउन हो गया। जरूरी नहीं है कि जगह हो या फिर कोई स्थान या फिर किसी व्यक्ति का नाम, इस तरह की चीजें। ठीक, चलिए अब देखिए रिलक्टेंस जो है वो नाउन है, तो फिर इसका अनिक्षा का क्या हो जाएगा, अनविलिंगनेस। ठीक है, विलिंग माने क्या होता है, देखिए विल माने तो होता है अपनी इच्छा, विलिंगनेस माने इच्छा से, और अनविलिंगनेस माने आपकी अनिच्छा हो गई। ठीक है, सिनोनिम्स में अगर हम बात करें तो देखिए डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन वर्ड यूज किया जाएगा रिलक्टेंस के इक्वल में, यानी कि अनिक्षा। ठीक है, या फिर हेजिटेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो हेजिटेशन वर्ड जो यूज किया जाता है वो स्पेशली अनिक्षा के लिए नहीं होता है, बट आप यहाँ सिनोनिम्स में कभी कभी क्या है यूज हो भी जाता है। ठीक है, तो हेजिटेशन तो आप अभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, हेजिटेशन किस लिए आएगा, किसी चीज में अगर आप हेजिटेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा वहां पे, लेकिन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब एंटोनिम्स की अगर बात करें तो विलिंगनेस, ठीक है, अनविलिंगनेस का उल्टा हो जाएगा विलिंगनेस। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। सी सेंस्ड हिज रिलक्टेंस टू कंटिन्यू। ठीक है, और देखिए रिलक्टेंस का मतलब क्या है, हमारा अनिच्छा, तो हमने इससे एग्जाम्पल सेंटेंस देख लिया, सी सेंस्ड हिज रिलक्टेंस टू कंटिन्यू। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड क्या है, देखिए लिखा हुआ है निष्पक्ष। ठीक, निष्पक्ष, ये अब आपका क्या एक तरीके की क्वालिटी है, जैसे कि अभी मैंने बोला था। ठीक है, ये आपका एक तरीके का क्या है, क्वालिटी। तो क्वालिटी आपकी जो है किसी चीज की विशेषता, तो विशेषता आपकी क्या हो जाएगी भाई, विशेषण, एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कहें कि वो व्यक्ति बहुत ही निष्पक्ष है, तो ये क्या है, उस व्यक्ति की क्वालिटी है कि वो बहुत ही क्या रहता है, निष्पक्ष रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो निष्पक्ष का क्या होता है, अनबायस्ड। ठीक है, अनबायस्ड, ये तो सबसे ज्यादा स्पेलिंग यूज होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सिनोनिम्स, अनबायस्ड का या फिर सॉरी हाँ डिसइंटरेस्टेड का। तो क्या है सिनोनिम, सिनोनिम्स में देखिए लिखा हुआ है अनप्रीजुडाइज्ड। ठीक है, अनप्रीजुडाइज्ड या फिर इम्पार्शियल। ठीक है, पार्शियलिटी मतलब क्या होता है, भेदभाव। नहीं कहते कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, बहुत ही पार्शियलिटी की है, बहुत ही भेदभाव किया। इम्पार्शियल मतलब जो बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहा, मतलब वो क्या है, निष्पक्ष है। ठीक, तो इम्पार्शियल और अनप्रीजुडाइज्ड ये आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो अनबायस्ड का एंटोनिम क्या हो गया भाई, बायस्ड हो गया या फिर पार्शियल हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अपने एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ। अ बैंकर इज अंडर एन ऑब्लाइजेशन टू गिव डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लेम। डिस्क्लेम क्या है, ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है, मतलब कोई काम किया जा रहा है, नकारना। क्लेम मतलब क्या होता है कि हमने इनको क्लेम किया, लेकिन डिस्क्लेम उसी का मतलब समझ लीजिए एक अपोजिट हो जाएगा। तो ये नकारना, ये कुछ वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, नकारना, नकारा जा रहा है, तो ये क्या है, एक वर्ब है। ठीक, चलिए तो नकारना यानी कि डिनाई करना किसी भी चीज से,
जो है हटना या फिर उससे नकारना, उसको डिनाई करना, ये चीज हम बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए सिनोनिम्स में क्या आएगा, उसको रिजेक्ट करना, किसी चीज को रिजेक्ट करना, या फिर ये देखिए ये भी चीज ये यूज हो जाती है, वॉश वंस हैंड्स ऑफ। ये एक तरीके का आपका आप समझ सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। वॉश वंस हैंड्स ऑफ जो है इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को रिजेक्ट करना, किसी चीज से। अब देखिए वॉश वंस हैंड्स ऑफ यानी कि उससे समझ लीजिए उन्होंने क्या अपना हाथ निकाल लिया, ठीक है, या वैसे तो वॉश वंस मतलब धो लिया हाथ या निकाल लिया, इस तरीके से आप समझ सकते हो इस तरीके से। पर इसका मेन जो है सेंटेंस का मतलब वो ये है कि किसी चीज को डिनाई करना या उस चीज को रिजेक्ट करना, ठीक है, या उसको डिस्क्लेम करना। ठीक, अब हम एंटोनिम्स की तरफ आते हैं। एंटोनिम्स में लिखा हुआ एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज। चलिए एक्नॉलेज उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए, और एक्सेप्ट भी हो जाएगा। भाई रिजेक्ट आया है तो एक्सेप्ट भी तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस अगर देख ले तो द स्कूल डिस्क्लेम्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज डेथ, ठीक है, स्कूल ने उसकी डेथ के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या किया है, अपना हाथ हटा लिया है या नकार दिया है, ठीक है। मतलब कि देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों को कुछ टीचर इतना मार देते हैं, या बच्चे की किसी भी वजह से डेथ हो गई स्कूल में, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, सीधे अपना हाथ जो है पीछे खींच लेते हैं कि भाई हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, सीधे नकार दिया कि हमारी वजह से जो है, स्कूल प्रशासन की वजह से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वही ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक। चलिए, तो डिस्क्लेम का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए आप देखिए आया है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव जो है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी कि निर्विवाद, ठीक है, निर्विवाद, बिना किसी विवाद के, ठीक है। अब इसका देखिए इंटरकंट्रोवर्टिबल, ठीक है, सॉरी इनकंट्रोवर्टिबल। कंक्लूसिव का जो है एक सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनकंट्रोवर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सिनोनिम्स और देख लें तो क्या हो जाएगा, इनकॉन्टेस्टेबल, इनकंट्रोवर्टिबल और इरेफ्यूटेबल, ठीक है। तो ये तीन हमारे क्या हो जाएंगे, कंक्लूसिव के सिनोनिम्स, यानी कि निर्विवाद के सिनोनिम्स। अब अगर हम एंटोनिम्स देखें तो कंक्लूसिव में हम सिर्फ इन लगा दें, वो क्या हो जाएगा, इनकंक्लूसिव, ठीक है, इनकंक्लूसिव वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम देखें, अ कंक्लूसिव एविडेंस वाज प्रोवाइडेड। कंक्लूसिव एविडेंस वाज प्रोवाइडेड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऐसा एविडेंस मिल गया जो कि निर्विवाद है, ठीक है, ऐसा सबूत मिल गया जो कि निर्विवाद है, जिसके बाद फिक्स हो गया कि मतलब किसने क्या डेथ की है, ठीक है, मतलब किसने किसको मारा है, सॉरी, ठीक। अब देखिए डिप्लॉय। डिप्लॉय वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है, वर्ब। अच्छा आपने सुना होगा डिप्लॉयड, डिप्लॉयड भी यूज किया जाता है, तो वो भी इसी से बना हुआ है, ठीक है शब्द। डिप्लॉय जो है वो एक तरह की वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, तैनात करना, किसी को तैनात करना, डिप्लॉय किया है, ठीक है। या फिर पोजीशन, पोजीशन भी आपका एक तरीके से यूज किया जा सकता है। पोजीशन भी जो है आपका पद या तैनाती के, पद या फिर तैनाती, ठीक है। लोग कहते हैं किस पोजीशन पे हैं, कौन सी वैसे पद जो है, पद ज्यादा सही वर्ड होता है, ठीक है, पोजीशन के लिए। अब सिनोनिम्स की बात करें तो स्टेशन पोस्ट, डिप्लॉय के लिए स्टेशन पोस्ट जो है वो यूज किया जाता है। एंटोनिम्स के लिए कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्सेस वर डिप्लॉयड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जो फोर्सेस हैं, फोर्स जो है वो तैनात कहाँ की गई, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, ठीक। तो ये था आज का हमारा लास्ट शब्द जो कि क्या था, डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब हम लोगों ने देख लिया तैनात करना होता है, ठीक है, ये पोजीशन। तो उसका सिनोनिम देखा स्टेशन पोस्ट, एंटोनिम देखा कंसंट्रेट। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या बना, फोर्सेस वर डिप्लॉयड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, ठीक। तो ये थे हमारे आज के कुछ मीनिंग्स जिनके हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखे। अब आपको और भी ये मिलते रहेंगे, साथ में आपको करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो लगातार आती जा रही हैं वो भी आपको मिलती रहा करेंगी। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा,
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।